नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न लगातार ये हमारे पास आ रहा है और स्वप्नों की श्रृंखला में यह प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा संकेत लेकर आए हैं। आज भी आपको स्वप्नों के माध्यम से मिलने वाला एक ऐसा विवेचन लेकर आए हैं जो कि आपको ज्ञात होना ही चाहिए और आपको इससे काफी मदद मिलेगी। क्योंकि जब भी जीवन में कुछ नया जुड़ता है, जब भी हमारे जीवन में कोई बात बहुत हमें परेशान कर रही होती है या किसी और इंगित कर रही होती है, तो स्वप्नों के माध्यम से हमें उसके कुछ संकेत मिलते हैं और ये संकेत हमें समझने और ज्ञात होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं जीवन में। तो उसी के चलते आज ये विशेषांक आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। बहुत से दर्शकों ने यह प्रश्न एक क्रम में पूछा है कि स्वप्न में हमें महाराज जी के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। महाराज जी का स्वप्न में दिखना सीधा सीधा ये आशय होता है कि महाराज जी से आपका जुड़ाव बढ़ रहा है, आपकी घनिष्ठता महाराज जी से बढ़ रही है और सानिध्य आपको महाराज जी का प्राप्त हो रहा है। तो यह एक सकारात्मक स्वप्न होता है। लेकिन इसी के विपरीत महाराज जी स्वप्न में तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी मुद्रा में महाराज जी दिख रहे हैं जैसे महाराज जी रुष्ट हों या महाराज जी आपसे बात नहीं कर रहे हों स्वप्न में, और महाराज जी की जो छवि है वह आपको दिख रही है, लेकिन महाराज जी आपसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से महाराज जी आपको ऐसे लग रहे हैं कि नाराज हैं या किसी बात को लेकर महाराज जी कुपित हैं। ऐसा स्वप्न यदि आपको आता है, आप ऐसा कुछ देखते हैं स्वप्न में, मुद्राएं कुछ भी हो सकती हैं महाराज जी की, लेकिन आपको महाराज जी की मुद्राओं से यह ज्ञात हो रहा है कि महाराज जी खुश नहीं है। बहुत से अनन्य दर्शकों ने ऐसा भी लिखा है कि महाराज जी स्वप्न में दिख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज जी हमसे बात नहीं करना चाह रहे, या उनकी जो छवि है वे धूमिल सी लग रही है, जैसे महाराज जी आपको कुछ चीज के लिए सावधान करना चाह रहे हैं। तो इसका ठीक ठीक आशय यही है कि यह स्वप्न थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें महाराज जी आपको दिख रहे हैं। इसका आशय तो यह है ही कि महाराज जी आपके जीवन में तो हैं, महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त तो है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। अब ये आपको स्वयं इस बात को समझना होगा कि आप कौन सा जीवन में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको भी पता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्वप्न का आशय यही है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ गलत तो अवश्य कर रहे हैं। अब यह आपको तय करना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मच रही जो हलचल है, वह स्वयं वही व्यक्ति जानता है जिसके जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है। तो इस बात को आपको स्वयं समझना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपका अंतर्मन भी जानता है कि आप सही नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी आवेश में या किसी न किसी क्रम में आप उसको करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा वह कार्य आपको स्वयं चिन्हित करना होगा कि अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जो आपका मन भी जानता है, आप भी जानते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये कार्य आपके लिए हितकर नहीं है, लेकिन फिर भी उस कार्य को आप सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चिन्हित करना है कि वह कौन सा कार्य है। आपको स्वयं को ज्ञात हो जाएगा। जो ये क्रमांक आज देख रहे हैं उनके मन का एक ये प्रश्न तो हल हो गया है कि हम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो हमारा मन भी जानता है कि गलत है, हमको नहीं करना चाहिए। वे कार्य आपने अंदाजा तो लगा लिया। अब करना क्या है? देखिए, करना वही है, बहुत सरल सा कार्य है कि महाराज जी आपके उस कार्य से खुश नहीं है। महाराज जी को आप किसी न किसी वजह से नाराज कर रहे हैं। महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप वह कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस कार्य को बंद करना होगा। ऐसा कोई भी कार्य जीवन में ना करें जो आपका अंतर मन भी जानता है कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कार्य आपके जीवन में आगे चलकर आपको दुख ही प्रदान करेगा।
तो इसीलिए ऐसा संकेत यदि मिल रहा है ना आपको जीवन में, तो सावधान हो जाइए और उस कार्य को आप मत करिए। या आप कोई ऐसा गलत कार्य में यदि लिप्त हैं तो आप आज से अभी से उस कार्य को रोक दीजिए। जीवन में ऐसा कुछ मत करिए। देखिए, यह न्याय संगत भी नहीं है, आप जानते ही हैं, बहुत सरल सी बात है। मैं अपने विशेषांकों से आपको एक चीज बड़ी ही यह सरल बताता हूं कि लगता तो सुनने में तो बहुत सरल लगता है। आप सभी के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी भी आती हैं कि ये तो हम सभी को मालूम है, इसमें कुछ नया क्या है। देखिए, अगर आप सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, तो ठीक क्यों नहीं कर लेते उसको। तो इसीलिए जीवन में सुधार करना बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती मालूम होना एक बड़ी बात है, अपनी गलतियां पता होना आपको लग सकता है ये तो बहुत सरल सी बात है, ये तो मैं करता हूं, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन उसको ठीक करना, जीवन से बुराइयों को हटाना ही तो बड़ा कार्य है। तो आप सबको जब अपनी बुराइयां पता हैं, अपने जीवन में जो कमियां हैं वे पता हैं, तो उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते। तो वही तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सुधार करना। तो इस स्वप्न के माध्यम से आपको यह संकेत मिल रहे हैं कि जो भी बुरे कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं या किसी भी गलत कार्य में आप लिप्त हैं, उसको आज से अभी से त्याग दीजिए। और महाराज जी का स्वप्न में दिखना, जैसा मैंने आपको बताया था कि यह तो बहुत बहुत हद तक आपको पता होना चाहिए कि महाराज जी के सानिध्य में आप जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी के सानिध्य में होते हुए गलत कार्य कैसे हो सकते हैं। इसीलिए महाराज जी स्वप्न में यह संकेत देते हैं, स्वप्न में आकर यह आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए उस गलत कार्य को आज से अभी से बंद कर दीजिए, सुधार करिए जीवन में, क्योंकि जीवन में अच्छाइयाँ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी बातें सुनना तो अच्छी बात है ही, लेकिन उन अच्छी बातों को जीवन में प्रवेश में लेकर आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सी ऐसी सरल सी बातें हैं जो आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उनको ठीक करना, उनको जीवन में शामिल करना ही तो बड़ी बात है। यदि सरल सी बातें अपने जीवन में आप जोड़कर अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो वह सरल नहीं हो सकता। क्योंकि सरल कार्य समझना या सुनना या उसके बारे में सोचना तो आसान है, लेकिन उस सरल कार्य से जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज से अभी से ऐसे कार्यों को रोक दीजिए, क्योंकि महाराज जी सदैव अपने भक्तों से एक ही बात चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी कष्ट ना आए और अनन्य भक्त जो हैं वे अपने जीवन से दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। यही तो बड़ी बात है। देखिए, यही हमारे जो महाराज जी की शिक्षाएं होती हैं, वे यही सिखाती हैं कि आप ऐसा कुछ करिए, जीवन में कुछ ऐसे नियमों को जोड़िए, जीवन में ऐसे आदर्श बनाइए कि आप स्वयं समाज के लिए एक उदाहरण बन जाए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए, महाराज जी सदैव एक बात सिखाते हैं कि ज़रूरतमंदों की जब आप सहायता करते हैं, भूखे जनों को यदि आप भोजन उपलब्ध कराते हैं और ज़रूरतमंदों के लिए आप सदैव खड़े रहते हैं, तो आपको जो आशीष उनसे मिलता है, आपको जो आशीर्वाद उनसे प्राप्त होता है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। और ये बहुत अद्भुत बात है। देखिए, आप जब दूसरों की सहायता करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंतर मन को बहुत शांति मिलती है। अंतर मन को शांति मिलने का अर्थात यही है कि आपने जो कार्य किया वह सृष्टि को बहुत प्रिय लगा, महाराज जी को बहुत प्रिय लगा, ईश्वर को बहुत प्रिय लगा। तो ऐसे ही कार्य करने हैं। देखिए, अच्छे कार्य कैसे हो सकते हैं, इनकी भी पहचान होती है। अच्छे कार्यों की पहचान ऐसे होती है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके मन में ईश्वर का वास होता है। यह सृष्टि आपको अंदर से आशीर्वाद देती है और यह आशीर्वाद आपके अंतर मन के द्वारा मिलता है आपको, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबके मन में ईश्वर का वास होता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके अंतर मन से आपको जो शांति मिलती है वह ईश्वरीय आशीर्वाद ही तो है, और क्या है। क्योंकि जब आपका अंतर मन स्वयं आपसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो आप यह समझ लीजिए कि जिसकी सहायता आपने की थी उसकी तरफ से आपको ये आशीष मिल गया। और जीवन में यही आशीष आप जोड़ते हुए चलिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब जब आपके अंतर मन को खुशी होगी, तब तब आप ये समझ लीजिए कि आज आपने जीवन में कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, उसी के फलस्वरूप आपको यह प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो यह था आज का विशेषांक।
आशा करते हैं कि आज का ये संकेत आप अपने जीवन में ज़रूर समझ पाए होंगे और ऐसे संकेत यदि आपको मिलते हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। अपने कार्यों की विवेचना कीजिए, अपने कार्यों का अनुकरण करिए। आप देखिए कि अपने कार्यों में आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो थोड़ा गलत है, उसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और देखिए, इसमें घबराने की बात भी नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को जो सुधार कर लेते हैं सही मायने में वही सच्चे मनुष्य माने जाते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। अब समय आता है प्रार्थना का। आज के इस विशेषांक से मैं हमारे सभी अन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराज जी सभी को जीवन में सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और महाराज जी स्वप्न में यूं ही सभी का मार्गदर्शन करते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।